हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय एनसीईआरटी उदाहरण। उदाहरण नंबर 1 दे रखा है, यदि ए बी और सी एक रेखा पर स्थित तीन बिंदु है। जैसे दिखाई दे रहा है फिगर के अंदर, ए बी सी एक रेखा बनी, उस पर तीन बिंदु बनाए गए हैं और बी बिंदुओं ए और सी के बीच में स्थित है। जो बी बिंदु है वो ए और सी के बीच में बना हुआ है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस बी सी बराबर होगा इसी के, यानी ए बी और बी सी को जोड़ने पर क्या होगा, हमारा ए सी होगा। देखो, अगर हमें इस क्वेश्चन को समझना है तो पहले हमें ये समझना होगा कि संपाति क्या होता है। संपाति का मतलब होता है कि एक ही चीज़ पर दोनों का मौजूद होना। जैसे मैंने एक रेखा बनाई ए बी, ठीक है, ए बी। अब मैं बात करूँ रेखा बी ए की, तो बी ए वो भी तो यही होगी। तो ए बी और बी ए दोनों एक दूसरे के ऊपर बनी हुई है, ए बी या बी ए, तो इनको क्या कहेंगे हम, संपाति, यानी एक ही चीज़ के ऊपर दोनों चीज़ों का मौजूद होना। ठीक है, या फिर एक ये समझ सकते हो, यहाँ पे एक कॉइन होता है, कॉइन के एक तरफ हेड होता है, दूसरी तरफ टेल होता है, पर कॉइन तो एक ही होता है ना, तो उसके ऊपर नीचे बने होते हैं। तो ऐसे ये है ए बी, इसी के ऊपर कौन बनी है, हमारी बी ए, तो दोनों आपस में क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। इसी तरीके से हमारा कोण, मान लो ये 60 डिग्री का कोण है, इसको नाम दिया ए बी सी। अगर मैं बात बोलूँ इसको कि ये एंगल ए बी सी है, ठीक है, ये वाला एंगल, अब मैं बोलूँ एंगल सी बी ए, तो ये भी क्या होगा, संपाती होगा, क्योंकि ये एक के ऊपर ही एक ही बना हुआ है, तो दोनों आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ए बी और सी रेखा पर स्थित तीन बिंदु हैं। जैसे कि मैं दे रखा है, सिद्ध करना है ए बी प्लस बी सी बराबर किसकी होगा, ए सी को होगा। ये बात हमें सिद्ध करनी है। चूँकि ए बी और बी सी के साथ ए सी संपाती है, क्योंकि देखो ए बी और बी सी दोनों किसके ऊपर बने हुए हैं, ए सी के ऊपर तो बने हुए हैं, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, संपाती कहलाएंगे। यानी ए बी और बी सी को जोड़ने पर वो क्या बन जाएगा, ए सी बन जाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए हमें अभिकृत 4 में बताया गया है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हैं, यानी एक के ऊपर एक बनी हुई हैं, तो एक दूसरे के बराबर होती हैं, ऐसा अभिकृत 4 में बताया गया है। तो इस तरीके से आप अभिकृत को लिखेंगे और फिर क्या लिख देंगे, ए बी प्लस बी सी बराबर किसकी हो जाएगा, ए सी। ठीक है, और इसी के साथ हमारा उदाहरण नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। उदाहरण नंबर 2 में बोला गया है, सिद्ध कीजिए कि एक दिए हुए रेखाखंड पर समबाहु त्रिभुज की रचना की जा सकती है। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले मैंने एक लाइन बना ली। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक रेखाखंड दे रखा है, तो मान लो ये हमारा रेखाखंड हो गया ए बी। ठीक है, आपको समझाने के लिए मान लेता हूँ मैं कि ये 6 सेंटीमीटर है। आपको क्या करना है, एक बार ए को केंद्र मानते हुए एक चाप लगानी है और बी को केंद्र मानते हुए चाप लगानी है। ठीक है, तो मैंने प्रकार लिया और प्रकार को मैंने ए बी के बराबर खोल लिया। ठीक है, ए को केंद्र मानते हुए इस तरीके से मैंने यहाँ पे चाप बना दी। ठीक है, आपको वृत्त की डेफिनेशन तो याद ही होगी कि केंद्र से समान दूरी पर स्थित इन सभी बिंदुओं के पथ को जोड़ने पे जो हमें आकृति प्राप्त होती है, वो हमें क्या प्राप्त होता है, वृत्त प्राप्त होता है। तो ये हमारा केंद्र है, ये त्रिज्या होगी। यहाँ से अगर मैं इसको मिलाऊँ, ये भी 6 6, जितनी भी रेखाएं होंगी सारी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, क्योंकि ये केंद्र है मेरा। तो इसी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली मैंने बी को केंद्र मानते हुए दोबारा से यहाँ पे चाप लगा दी। ठीक है, तो यहाँ पर बी केंद्र माना है, तो इसकी त्रिज्या भी कितनी होगी, 6 ही होगी। तो इस हिसाब से मैं बी को जहाँ पर दोनों बिंदु प्रतिच्छेद करते हैं उससे मिला देता हूँ। तो ध्यान से देखना, अगर ये केंद्र है, त्रिज्या 6 है, तो ये भी क्या होगी, त्रिज्या ही कहलाएगी एक तरीके से, 6 सेंटीमीटर ही होगी। और अगर इसको केंद्र माना था मैंने, अगर ये 6 सेंटीमीटर है, तो केंद्र से जाने वाली रेखाएं इसकी परिधि तक सारी त्रिज्या कहलाती है। अगर ये त्रिज्या है तो ये भी हमारी कोनों की त्रिज्या ही होगी। इसके हिसाब से, बी के हिसाब से अगर ये त्रिज्या है तो ये भी हमारी कोनों की त्रिज्या होगी। तो देखा जाए तो तीनों भुजाएं हमारी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। और जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा डायग्राम बनेगा। लेकिन इसको एक्सप्लेनेशन हम कैसे करेंगे, जैसे डायग्राम मैंने यहाँ पे बना रखा है पहले से ही। एक रेखाखंड ए बी हमें दे रखा था, सिद्ध क्या करना था, रेखाखंड पर एक समबाहु त्रिभुज की रचना की जा सकती है, ये हमें सिद्ध करना था।
बिंदु ए को, जैसे मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाया वही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, कुछ अलग तो किया नहीं यहाँ पे। बिंदु ए को केंद्र और ए बी त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचिए। ए को केंद्र माना था, ए बी को त्रिज्या माना था, एक वृत्त मैंने बनाया। अगर इसको हम कंप्लीटली बनाते जाते तो कुछ इस तरीके से हमारा ये वृत्त बन जाता। ठीक है, ए को केंद्र मानकर ए बी त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचिए। ठीक है, फिर इसी प्रकार बी को केंद्र मानकर बी ए त्रिज्या लेकर एक अन्य वृत्त खींचिए। अब मैंने यहाँ पे केंद्र माना था, इसको त्रिज्या मान के बनाऊंगा तो देखो जरा, ये भी हमारा एक तरीके से वृत्त ही होता अगर मैं बनाता तो इसको पूरा। ठीक है, और जिसका केंद्र ये होता। इन दोनों के अंदर अभिधारणा नंबर लगेगी 3। किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो दोनों के अंदर देखो, अगर मैं पूरी डायग्राम बनाऊं तो एक वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक है, ये दोनों वृत्त मान लीजिए बिंदु सी पर मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे सी भी मिल रहे हैं ये। अब रेखाखंडों ए सी और बी सी को खींचो। जैसे मैंने सी को ए से मिलाया था और सी को ही बी से मिलाया था। अब ए बी और ए सी एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ध्यान से देखना, ए बी और ए सी, क्योंकि केंद्र तो एक ही था। ये बनने वाली रेखा क्या कहलाएगी, इसकी परिधि, और केंद्र से परिधि तक की रेखा त्रिज्या होती है ए बी और ए सी। ये इस वाले वृत्त की त्रिज्याएँ हैं, इस वाले वृत्त की। ठीक है, और फिर इसको केंद्र माना था तो बी ए त्रिज्या है, बी सी ये भी त्रिज्या है, वो इस वाले केंद्र की त्रिज्या कहलाएंगी। ठीक है, जो मैंने बनाया यहाँ पे ये वाला, इस वाले वृत्त की त्रिज्याएँ कहलाएगी। तो ए बी बराबर ए बी बराबर बी सी। तो देखा जाए 1 और 2 से ए बी ए सी और बी सी तीनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अभिगणित 1 में बताया गया है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती हैं। अगर ये एक दूसरे के बराबर हैं तो आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अभिगणित 1 में बताया गया है। इसीलिए अगर तीनों भुजें समान है तो ये समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। क्लियर। और इसी के साथ हमारा उदाहरण नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसे नोट कर लें।